नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप देश के उस शहर में रहते हैं जिसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर अर्थात क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का खिताब मिला है। आप गर्व करते हैं कि आप इंदौर से हैं। आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं, इस भरोसे के साथ कि ये पानी साफ है। लेकिन क्या हो अगर वही एक गिलास पानी आपके आपके परिवार की मौत का कारण बन जाए। दोस्तों, इंदौर में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, वो एक हत्या है। एक ऐसी हत्या जो किसी हथियार से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही से की गई है। हाल ही में द इकोनॉमिक्स टाइम में एक हेडलाइन छपी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हेडलाइन है, इंदौर वाटर ट्रेजेडी, अ सिस्टम क्रिएट डिजास्टर फ्यूल्ड बाय करप्शन। यानी इंदौर का जल संकट कोई कुदरती नहीं है, बल्कि सिस्टम द्वारा बनाया गया एक डिजास्टर है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने इस त्रासदी की असली वजह, भ्रष्टाचार, इसको उजागर किया है। आखिर क्यों ड्रेनेज और पीने के पानी की लाइन एक साथ बिछाई जाती है और नंबर 1 शहर की जमीन के नीचे आखिर क्या सड़ रहा है। चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या। कहानी शुरू होती है इंदौर के भगीरथपुरा इलाके से। दिसंबर का आखिरी हफ्ता। वहां के लोगों को नल के पानी में एक अजीब सी बदबू आने लगी। शिकायतें की गई, लेकिन हमेशा की तरह फाइलों में धूल जमती रही। फिर तारीख आती है 27 और 28 दिसंबर। अचानक एक के बाद एक लोग अस्पताल में पहुंचने लगते हैं। उल्टी, दस्त, पेट दर्द। देखते ही देखते ये आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच गया। और दुखद खबर खबर तब आई जब पता चला कि दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चले गई, जिसमें सिर्फ 6 महीने के छोटे बच्चे भी शामिल था। और जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। पुलिस चौकी के पास एक पब्लिक टॉयलेट अर्थात शौचालय बना हुआ था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस टॉयलेट का निर्माण ठीक उसी जगह किया गया था जिसके नीचे पूरे इलाके की मेन ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन गुजर रही थी। टॉयलेट का सीवर चोक हुआ, गंदा पानी सिरकर जमीन पे गया और पाइपलाइन की लीकेज के जरिए वो आपके घरों के मटके तक पहुंचा। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये तो सिर्फ वो है जो आपको ऊपर से दिख रहा है। इसके पीछे की असली कहानी वो है जो वाटरमैन ऑफ इंडिया अर्थात राजेंद्र सिंह ने बताई है। भारत में जल संरक्षण के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले, जिन्हें हम जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने इस घटना पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ सिस्टम क्रिएटेड डिजास्टर फील्ड बाय करप्शन। उनका कहना है कि जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो इंजीनियरिंग का एक बेसिक नियम होता है, वाटर सेफ्टी प्लान। इस प्लान के तहत पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवेज जो गंदे नाले की जो पाइपलाइन है, इसके बीच एक सुरक्षित दूरी होनी चाहिए। लेकिन इंदौर में क्या हुआ और भारत के ज्यादातर शहर में क्या हो रहा है? राजेंद्र सिंह बताते हैं कि ठेकेदार और इंजीनियर जानबूझकर इन दोनों लाइन को बिल्कुल पास पास, कभी कभी तो एक ही गड्ढे में बिछा देते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? जवाब बहुत सिंपल है और कड़वा है। पैसे बचाने के लिए। जरा लॉजिक समझिए। अगर पीने के पाइपलाइन और सीवेज लाइन दोनों अलग अलग गड्ढे में खोदे जाए तो खुदाई का खर्चा डबल होगा, लेबर डबल लगेंगी, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ठेकेदार एक ही चौड़ा गड्ढा खोदे और उसी में एक तरफ सीवेज की लाइन और दूसरी तरफ पानी की पाइपलाइन डाल दे तो उसका लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाता है। और ये जो पैसा बचता है, ये किसकी जेब में गया? ये प्रॉफिट ठेकेदार का हुआ और इसमें कमीशन उन अधिकारियों को गया जिन्होंने आंख मूंद कर इस डिजाइन को पास कर दिया था। राजेंद्र सिंह इसी को डिवाइन बाय करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार से प्रेरित कहते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल समझाता हूं कि ये पास पास पाइपलाइन जानलेवा कैसे बच जाती है। इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। हमारे घरों में 24 घंटे पानी तो नहीं आता,
पानी सुबह 1 घंटे आता है फिर बंद हो जाता है। जब पाइप में पानी पूरी रफ्तार से बह रहा होता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सप्लाई बंद होती है, पाइप खाली हो जाता है। फिजिक्स का नियम है, जब पाइप से पानी हटता है तो वह वैक्यूम या निगेटिव प्रेशर बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, वो पाइपलाइन जमीन के नीचे दबी है, उसके ठीक बगल में सीवेज की पाइपलाइन है जो लीक हो रही है। अब ऊपर कोई टॉयलेट है जिसका गंदा पानी मिट्टी में मिल चुका है। जैसे ही पानी की पाइपलाइन इसमें निगेटिव प्रेशर बनेगा, वो आसपास की गीली मिट्टी और उसके गंदे सीवेज को अपने अंदर खींच लेगी। ठीक वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक खींचते हैं। अगले दिन सुबह जब वॉल्व खोला जाएगा तो सबसे पहले वही खींचा हुआ सीवेज आपके नल में आएगा। और यही हुआ इंदौर में। उस टॉयलेट का मलमूत्र पाइपलाइन के वैक्यूम ने खींच लिया और उसे लोगों के घर में सप्लाई कर दिया। अगर पाइपलाइन सीवेज से दूर होता है, जैसे कि राजेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो पाइप लीक होने पर भी उसकी सिर्फ मिट्टी जाती है, जानलेवा बैक्टीरिया नहीं। लेकिन दोस्तों, ये कॉस्मेटिक सफाई है। ये वो सफाई है जो हमारे आंखों से दिखती है। असली इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे होता है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, वाटर पाइपलाइन, ये किसी भी शहर की नसें होती है। इंदौर का ये हादसा हमें बताता है कि हम रैंकिंग और अवार्ड्स के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमने बुनियादी इंजीनियरिंग को नजरअंदाज कर दिया। नगर निगम ने करोड़ों रुपए स्वच्छता सर्वे के लिए विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, लेकिन क्या उन्हें कभी जमीन खोद कर ये चेक किया कि 20 साल पुरानी पाइपलाइन की हालत क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अधिकारी को पहले से पता था कि लाइनें पुरानी हैं, लेकिन उसे बदलने में कोई ग्लैमर नहीं है। नई सड़क बनाने में फीता कटता है, पाइपलाइन बदलने का काम जमीन के नीचे होता है, वो दिखता नहीं, इसलिए शायद उसमें ओट नहीं मिलता। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? इंडोर वाटर क्राइसिस ने हमें 3 कड़े सच दिखाए हैं। पहला, भ्रष्टाचार जानलेवा होता है। सड़क में अगर गड्ढा हो तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन पानी में भ्रष्टाचार हो तो पूरा शहर बीमार पड़ता है। राजेंद्र सिंह की बात सही है कि यह सिस्टम का बनाया हुआ डिजास्टर है। दूसरा, स्मार्ट सिटी का सच। सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखना काफी नहीं है, हमें स्मार्ट सिटी नहीं, सुरक्षित सिटी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। कमिश्नर का ट्रांसफर करना या इंजीनियर को सस्पेंड करना काफी नहीं है। जब तक उन ठेकेदारों पर क्रिमिनल केस नहीं होगा जिन्होंने पैसे बचाने के लिए गलत लाइनें बिछाई, तब तक ये नहीं रुकेगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि अगली बार जब आपके शहर की नंबर 1 आने पर ताली बजाए तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्या आपके घर में नल में आ रहा पानी क्या वाकई नंबर 1 है, या फिर आप भी किसी सिस्टम मेड डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं। पानी जीवन है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के हाथों में यही पानी जहर बन जाता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जमीनी मुद्दों पर बात करें, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये आवाज सिस्टम तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।